उधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करवा चौथ पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मेहंदी जिहाद का नारा लगाकर नया बवाल खड़ा कर दिया। अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने महिलाओं से मुस्लिम लड़कों से मेहंदी नहीं लगवाने की अपील की। सिर्फ यूपी नहीं, दिल्ली में भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मेहंदी जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई। अलीगढ़ और मेरठ में तो आरएसएस से जुड़े संगठन सेवा भारती ने कई जगहों पर कैंप लगवा दिए। उन कैंपों में महिलाओं के लिए मेहंदी लगवाने का इंतजाम किया गया। अयोध्या में संत समाज ने भी करवा चौथ पर महिलाओं को सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों से ही मेहंदी लगवाने की अपील की। और मुजफ्फरनगर में तो करवा चौथ पर क्रांति सेना नाम के संगठन ने लठ पूजन कार्यक्रम किया। क्रांति सेना ने ऐलान कर दिया कि वो करवा चौथ पर हिंदू समुदाय की महिलाओं को मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम समुदाय के लड़कों को सबक सिखाएंगे। क्रांति सेना ने दावा किया कि मेहंदी लगाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं। हालांकि करवा चौथ पर मेरठ में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से मेहंदी लगवाने वाली कुछ महिलाओं ने इस तरह के विवाद को बेवजह बताया। उनके मुताबिक मेहंदी जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। जबकि मेरठ के ही कुछ इलाकों में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मुस्लिम लड़कों से मेहंदी लगवाने का विरोध किया। और मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना नाम के संगठन की कार्यकर्ता तो लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद का नारा बुलंद करते हुए लठ पूजन किया। हाथों में लाठियां लेकर खड़ी क्रांति सेना की सदस्यों ने नारे लगाए। क्रांति सेना नाम के संगठन की सदस्यों ने दावा किया कि करवा चौथ पर किसी साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाते हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारी हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। लव जिहाद को खत्म करने के लिए हमने ये लठ पूजन किया है। इस हिंदूवादी संगठन की सदस्यों ने मुजफ्फरनगर में अपने कार्यालय पर लठ पूजन के बाद सीधी चेतावनी भी दे दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें हिंदू समुदाय की महिलाओं को मेहंदी लगाता हुआ किसी दूसरे समुदाय का लड़का मिला तो वो उसे सबक सिखाएंगे। पर मौके पर ऐसा कोई मिल गया गैर समुदाय का लड़का, हम उसका वहीं लठों से इलाज कर देंगे। हिंदू महिलाओं की हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं। क्रांति सेना ने मेहंदी लगाने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र की जांच करने का भी ऐलान किया। क्रांति सेना नाम के संगठन के अलावा मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने भी मेहंदी लगवाने के लिए एक कैंप लगा दिया और हिंदू समुदाय की महिलाओं से वहां आकर मेहंदी लगवाने की अपील की। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लगवाए गए कैंप पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पोस्टर भी लगवा दिए, जिन पर करवा चौथ पर गैर हिंदुओं से मेहंदी न लगवाने की अपील लिखी नजर आई। कैंप में मेहंदी लगाने वालों का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया ताकि उनकी पहचान को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम न हो। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगवाए गए ऐसे ही एक कैंप में बीजेपी नेता साध्वी प्राची भी पहुंची। उन्होंने करवा चौथ पर हिंदू महिलाओं को दूसरे समुदाय के लोगों के मेहंदी लगाने पर आपत्ति जताई। साध्वी प्राची ने भी इसे मेहंदी जिहाद से जोड़ दिया। जूस में लाके पिला रहे हैं, वो मेहंदी में भी मिला करके लगाएंगे, इसलिए सनातनी बहनों को कह रही हूँ बिल्कुल ना लगाए। साध्वी प्राची ने यूपी समेत उत्तराखंड के कई शहरों में इस तरह के मेहंदी कैंप लगवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों को धन्यवाद दिया और सभी से त्योहारों की पवित्रता बनाए रखने की अपील की। करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर जैसी तैयारी यूपी के मेरठ में भी नजर आई। मेरठ में आरएसएस से जुड़े सेवा भारती संगठन ने कई जगहों पर मेहंदी कैंप लगवा लिए। सेवा भारती से जुड़े लोगों ने उन कैंपों में मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट बुलाए। उन्होंने उन कैंपों में लोगों को मुफ्त में मेहंदी लगवानी शुरू कर दी और सेवा भारती की तरफ से की गई इस पहल की मेहंदी कैंप में पहुंची महिलाओं ने तारीफ की। आप होली पे रंग नहीं लगा सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते और उसके बाद आप हमारे सारे त्योहारों में सक्रिय हो जाते हो अर्निंग के लिए। सेवा भारती ने करवा चौथ पर इस तरह के मेहंदी कैंप लगवाने के पीछे हिंदू महिलाओं की सुरक्षा का हवाला दिया। हालांकि मेरठ में ही दूसरी जगह पर मेहंदी लगवा रही कुछ महिलाओं ने मेहंदी जिहाद जैसे मुद्दे को बेवजह का विवाद बता दिया और दावा किया कि इस तरह की बातों से सिर्फ माहौल बिगड़ता है। मेरठ के आबुलेन मार्केट में करवा चौथ से पहले काफी भीड़भाड़ नजर आई। कुछ मुस्लिम महिलाएं वहां मेहंदी लगाती दिखीं। न्यूज 18 ने जब उन महिलाओं से यूपी के अलग अलग शहरों में उठे मेहंदी जिहाद के मुद्दे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। यानी करवा चौथ से पहले मेरठ के अंदर ही दो तरह की तस्वीरें नजर आईं। मेहंदी जिहाद को लेकर एक तरफ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मेहंदी कैंप लगवा दिए तो दूसरी तरफ कुछ महिलाएं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से मेहंदी लगवाती दिखी। प्रोफेशन कोई भी कर सकता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, हमें हमारे धर्म से मतलब है, किसी और के धर्म पे हमें उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। उन महिलाओं के मुताबिक किसी से भी मेहंदी लगवाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए
उन्होंने मेहंदी जिहाद के मुद्दे को बेवजह का विवाद बताया। करवा चौथ से पहले मेहंदी जिहाद का मुद्दा यूपी के अलीगढ़ और अयोध्या में भी छाया रहा, क्योंकि अयोध्या के कुछ संतों ने करवा चौथ पर महिलाओं से सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों से ही मेहंदी लगवाने की अपील की। लव जिहाद का जिक्र करते हुए अयोध्या के संतों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सनातन धर्म के त्योहारों से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि अयोध्या के कुछ संतों ने यह दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के मेहंदी आर्टिस्ट हिंदू महिलाओं को त्योहारों पर मेहंदी लगाकर उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संतों ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश को वजह बताया। मुसलमानों का एक ही ध्येय है, किसी भी प्रकार से जिहाद किया जाए। इसी तरह यूपी के अलीगढ़ में करवा चौथ पर मेहंदी कैंप लगवाने वाले आरएसएस से जुड़े संगठन सेवा भारती के सदस्यों ने भी त्योहारों पर महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। आजकल जो लव जिहाद का जो शिकार हो रही हैं बहनें, हमारी बहनें, वो शिकार ना बने। यूपी के अलग अलग शहरों में दिख रही मेहंदी जिहाद के मुद्दे की आंच दिल्ली में भी पहुंच गई और दिल्ली के आदर्श नगर में विश्व हिंदू परिषद ने करवा चौथ से पहले मेहंदी लगवाने के लिए एक कैंप लगवा दिया। आदर्श नगर में दुर्गा मंदिर के सामने लगाए गए कैंप में हिंदू समुदाय की लड़कियां महिलाओं को मेहंदी लगाती दिखी। मंदिर समिति के लोगों ने बताया कि दूसरे समुदाय के मेहंदी लगाने वाले लोगों ने मंदिर के सामने वाली सड़क को घेर लिया था। उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ा और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के सामने मेहंदी कैंप लगवा दिया। उन्होंने वहां हिंदू समुदाय की लड़कियों को मेहंदी लगाने के लिए बुला लिया। रास्तों में, बाजारों में आपको मेहंदी लगाते हुए लोग दिख जाएंगे, लेकिन इस बार इस करवा चौथ में मेहंदी जिहाद शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। मेहंदी जिहाद को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद की इस पहल की वहां पहुंची महिलाओं ने तारीफ की। हम चाह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों से क्यों ना मेहंदी लगवाएं, अपना धन अपने घर में ही क्यों ना दें। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक करवा चौथ से पहले इस तरह के मेहंदी कैंप दिल्ली के दूसरे कई इलाकों में उनके कार्यकर्ताओं की ओर से लगवाए गए। इधर दिल्ली पुलिस ने विदेशी सिगरेटों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने विदेशी सिगरेटों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए की कीमत की सिगरेट बरामद कर ली। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जोगेश्वरी इलाके में पोर्शे और BMW कारों की जोरदार टक्कर हो गई। दावा किया गया कि दोनों कारों के मालिक दोस्त हैं। हालांकि टक्कर होने के बाद एयरबैग खुलने की वजह से कार में बैठे लोगों की जान बच गई। उधर मध्य प्रदेश में जिस जहरीले कफ सिरप को पीने से कई बच्चों की मौत होने का दावा किया गया, उस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से गिरफ्तार किया। 75 साल के एस रंगनाथन कई दिन से फरार थे, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आरोप है कि उनकी कंपनी का कोल्ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। कफ सिरप की जांच में डायएथिलीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल तय सीमा से ज्यादा मात्रा में पाया गया और माना जा रहा है इसलिए वो दवा बच्चों के लिए जहर बन गई। एस रंगनाथन की कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम से चल रही थी।